हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप का एपिसोड 3 का पार्ट 3। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसे ही पैट कार से उतर जाता है तो जैंग अपने हाथ को ध्यान से देखने लगता है और फिर किसी ख्यालों में खो जाता है। फिर उसके बाद हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैंग रेस्टोरेंट में आया होता है। तभी वो दो वर्कर्स की आवाज़ सुनता है जो जैंग के बारे में कुछ कह रहे होते हैं। उनमें से एक वर्कर जैंग के बारे में कहता है कि आज मिस्टर जैंग रेस्टोरेंट नहीं आएंगे, जिस कारण आज का दिन बहुत ज़्यादा आराम से निकलेगा। दूसरा वर्कर भी कहता है कि ये बिल्कुल सही बात है और दोनों जैंग के बारे में और भी बातें करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर तेई आता है और वो ज़ैंग को ऐसे खड़ा देखता है। तभी तेई उन दोनों वर्कर्स के पास जाता है और उन्हें डांट के अपने अपने काम के लिए भेज देता है और वो यहाँ ज़ैंग के कंधे पे हाथ रखता है। तभी फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ ज़ैंग कुछ सोच रहा होता है। तभी यहाँ पर तेई ज़ैंग से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम इतना ज़्यादा सोच रहे हो। और वो यहाँ कहता है कि ऐसे बॉस के बारे में गॉसिप करना एकदम नॉर्मल है और तुम जानते हो अगर तुम सबसे काइंडली बिहेव करोगे तो कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए कभी कभी हमें थोड़ा सा मीन होना पड़ता है। और वो कहता है कि ह्यूमन मैनेजमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये तो तुम्हें पता ही है। जब जैंग तेई की बात पे कोई रिप्लाई नहीं करता तो तेई जैंग से कहता है कि आज तो तुम्हारी छुट्टी थी, तो आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पर जैंग तेई से कहता है कि उसने पहले सोचा था कि वो एक बीमार इंसान का ख्याल रखेगा, लेकिन जब वो अपने घर चला गया तो वो उसने सोचा कि अब वो यहाँ आकर कुछ काम करे, क्योंकि अगर वो अकेला होगा तो वो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगेगा। यहाँ पर तेई कहता है कि तुम इतना ज़्यादा सोच क्यों रहे हो। और फिर यहाँ तेई कहता है कि तुम्हें घर जाकर भी आराम करना चाहिए और जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा वो दूर हो जाएगा। यहाँ पर तेई जैंग से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कल जो भी तुमने मैसअप कर रखा था वो सब मुझे ठीक करना पड़ा। यहाँ पर जैंग तेई से कहता है कि कल, और वो कहता है कि उसने क्या किया था। यस्टरडे तुम्हें ही किचन को संभालना था, लेकिन पार्टी के आउटसाइड के बाद तुम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे और किचन का सिस्टम सारा मैसअप हो गया था। यहाँ तक कि जो फूड था वो टाइम पे सर्व नहीं हुआ था और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे थे। तभी यहाँ पर जैंग याद करता है कि पार्टी के टाइम पर जब वो अपना काम कर रहा था तो वहाँ पर उसने पैट को देखा था और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। तभी वहाँ पर जैब वॉशरूम के लिए जा रहा होता है। तभी जैंग जैब को रोकता है और उससे पूछता है कि ये तो पैट है, ये यहाँ क्या कर रहा है। तो यहाँ पर जब जैंग को बताता है कि तेई ने इसे इनवाइट किया है और पैट यहाँ का वीआईपी गेस्ट है। तभी ज़ैब वहाँ से चला जाता है और जैंग वहाँ पर खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। यहाँ पर सीन प्रेजेंट में आता है और तेई जैंग से कहता है कि प्रॉब्ली तुम्हें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई होगी। यहाँ पर जैंग तेई से कहता है ऐसी कोई और बात भी है जिसके बारे में उसे नहीं पता। यहाँ पर तेई कहता है कि एज माई पार्टनर तुम हमेशा ये हर चीज़ को परफेक्ट चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में मुझे दिक्कत कभी नहीं हुई। लेकिन अगर तुम मेरे फ्रेंड नहीं होते और मेरे बॉस होते तो मैं तुम्हें सीधा ना कह देता। ये बहुत अच्छी बात है कि हम फ्रेंड्स हैं। फिर हमें सीन कोंडो का दिखाया जाता है जहाँ जैंग वापस कोंडो में आया होता है। तभी जैब वॉशरूम से निकलकर बहुत ज़ोर से चीख रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। यहाँ पर जैंग जब के पास आता है और उससे पूछता है कि अब तुमने क्या कर लिया। यहाँ पर जब कहता है कि ये तुम्हारे खाने के कारण हुआ है, कल जो मैंने खाया था। यहाँ पर जैंग जब से कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो, पैट के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पर जब कहता है कि तुम अभी पैट की बात क्यों कर रहे हो। यहाँ पर जैंग सबको सारी बात बताता है कि जब पैट ड्रंक हो गया था तो वो उसको अपने प्लेस में लेके गया था। तभी यहाँ पर जब के स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि वो कितना ज़्यादा शॉक हुआ होगा, वो उतना ही शॉक हुआ होगा जैसे उसने कोई घोस्ट देख लिया होगा। और वो कहता है कि वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही डरता है। यहाँ पर जैंग कुछ सोचने लगता है और जब फिर से वॉशरूम चला जाता है
और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ैंग सो रहा होता है, लेकिन ज़ैंग सो ही नहीं पा रहा होता है। वो एक जगह से दूसरी जगह मुड़ रहा होता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। फिर यहाँ पर ज़ैंग अपने बेड पे बैठ जाता है और फिर वो तेई की बातों को याद करता है कि अच्छा है कि हम फ्रेंड्स हैं, अगर तुम मेरे बॉस होते तो मैं सीधा ना कह देता। फिर वो यहाँ पर उस टाइम को याद करता है जब उसने पैट का असाइनमेंट देखा था और उसमें लिखा था कि वो क्या-क्या करता है और उसके बारे में बुरी-बुरी बातें भी लिखी थी। तो यहाँ पर फिर वो सबकी बातों को याद करता है और फिर पैट की बातों को याद करता है। जब पैट ड्रंक था और ज़ैंग पैट को अपने घर लेके आ रहा था, तब पैट ने कहा था कि तुम मेरे हीरो हो, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और स्मार्ट हो, लेकिन तुम जैसे दिखते हो तुम वैसे नहीं हो। तभी यहाँ पर ज़ैंग कहता है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे हेट करते हो। यहाँ पर पैट कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें हेट नहीं करता, बस मैं कंफ्यूज हूँ कि जिस मिस्टर ज़ैंग के शूज़ में मैंने क्लास चली कराई थी और जिस मिस्टर ज़ैंग को मैं अपना बॉस मानता हूँ, उनमें से रियल कौन सा है, क्योंकि तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो। और यहाँ पर पैट कहता है अगर हम एक दूसरे से मिले होते और अगर हम बॉस सबऑर्डिनेट नहीं होते तो हम दोनों कैसे होते। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैंग फिर से कुछ सोचने लग जाता है। फिर हमें यहाँ पैट को दिखाया जाता है कि पैट ए को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि तुमने ऐसे कैसे मुझे रेस्टोरेंट में अकेला छोड़ दिया था। तो यहाँ पर ए पैट से माफ़ी मांगती है और कहती है क्या मिस्टर जैंग ने तुम्हें नहीं बताया कि उनने ही कहा था कि वो तुम्हें घर छोड़ देंगे। यहाँ पर फिर पैट सोचने लगता है और फिर उसे फिर से याद आता है कि कैसे वो बेहोश हो गया था और वो नीचे गिर गया था और वहाँ पर जैंग ने पैट को उठाया था। और वहाँ पर फिर ए भी पैट को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन ए बहुत ज़्यादा नशे में होती है, इसी कारण कानून और उसके फ्रेंड को ए को संभालना पड़ता है। यहाँ पर जब जैंग ये सब देखता है तो जैंग खुद ही कह देता है कि वो यह पैट को संभाल के घर छोड़ देगा। तो यहाँ पर एक कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, तुम हो कौन। तो यहाँ पर जैंग अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं पैट का बॉस हूँ। जैसे ई को ये पता चलता है कि जैंग पैट का बॉस है, तो वो गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इससे पहले ई कुछ कह पाती, कनून और उसका फ्रेंड उसका मुंह बंद कर देते हैं और यहाँ पर जैंग पैट को उठाने लगता है और तभी यहाँ पर कानून भी ए को संभाल कर लेके जा रहा होता है। तभी ए पीछे मुड़ती है और जैंग से कहती है कि प्लीज़ तुम पैट का ख्याल रखना। यहाँ पर जैंग कहता है कि वो पैट का ख्याल रखेगा और वो यहाँ पैट से कहता है कि तुम संभल के चलो। फिर यहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पैट ए से कहता है कि उनने तुमसे झूठ कहा। वो कहता है कि उन्हें वैसे ही किया जैसे उन्हें मेरे साथ फर्स्ट टाइम किया था। जब मैं उनसे टकराया था तब मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बॉस हैं। तभी यहाँ पर ए कहती है कि फिर जैंग किस तरह के पर्सन है। तो यहाँ पर पैट कहता है कि मुझे नहीं पता और शायद मेरे पास अब ये चांस भी नहीं है कि मैं ये जान पाऊँ। ए कहती है कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर पैट कहता है कि ऑल राइट, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और इसके बारे में बाद में बताऊँगा। फिर यहाँ पर पैट बेड पर लेट कर कुछ सोचने लगता है। तभी हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पैट रेजिग्नेशन फॉर्म लिख रहा होता है और अपना रेजिग्नेशन फॉर्म जैंग को देने वाला होता है। तभी यहाँ पर नैन कहती है पैट से कि क्या तुमने इसके बारे में अच्छे से सोचा। तो यहाँ पर पैट कहता है कि फायर होने से अच्छा तो मैं रिज़ाइन ही कर लूँ। और यहाँ पर पैट कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं रीज़न क्या लिखूँ। यहाँ पर नैन कहती है फिर तुम्हें जैंग से एक बार बात करनी चाहिए। यहाँ पर पैट कहता है कि उनने मेरी असाइनमेंट देख ली है, अगर वो मुझे अवॉइड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पर नैन कहती है कि ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ माइंड गेम खेल रहे हो। वो यहाँ पर कहती है टू बी ऑनेस्ट कुछ बॉस सीधा फायर नहीं करते हैं, वो उस इंसान को इतना ज़्यादा बैड फील करवाते हैं कि वो खुद ही रिज़ाइन कर दे। यहाँ पर वो कहती है कि स्टार्टिंग में वो उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो उनकी केयर करते हैं और बाद में वो उन्हें बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट करते हैं। वो उनके आसपास रहते हैं और फाइनली वो ऐसा एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं उन्हें फायर करने का। और यहाँ पर फिर नैन कहती है कि ऐसा तो मिस्टर जैंग ने कुछ भी नहीं किया, पॉसिबली नहीं किया। सो
और यहाँ पर वो उस पैट को इतना ज़्यादा डरा देती है कि उसे बाद में रियलाइज़ होता है और वो पैट से सॉरी मांगती है। तभी वहाँ पर एक स्टाफ आती है और वो पैट को कहती है कि मिस्टर ज़ैंग तुम्हें बुला रहे हैं। यहाँ पैट अपना सर पकड़ लेता है और ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर नैन कहती है कि तुम्हें जल्दी जाकर मिस्टर ज़ैंग से मिलना चाहिए। फिर हमें यहाँ पर ज़ैंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारा असाइनमेंट देखा और मुझे लगता है कि हम साथ में मिलकर इसका कोई सलूशन निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर ज़ैंग अपने आप से ही बात करता है और कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया, और फिर वो इसी लाइन को बार बार रिपीट करता है और सोचता है कि वो इसे पैट को कैसे कहे। तभी पैट डोर पे नॉक करता है और जैंग पैट से कहता है कि तुम रूम के अंदर आ सकते हो। तभी पैट रूम के अंदर आता है और जैंग पैट से कहता है कि तुम सीट पे बैठ जाओ। यहाँ पर जैंग कुछ कह पाता तभी पैट अपना रेजिग्नेशन लेटर और एक बैग में जो जैंग ने उसे कपड़े दिए थे वो रखकर टेबल पे रख देता है और कहता है कि इससे पहले कि आप मुझे फायर करें मैं खुद ही रिज़ाइन कर देता हूँ। यहाँ पर जैंग कहता है कि तुम क्या कह रहे हो। तो यहाँ पर पैट कहता है कि मुझे पता है कि आपने मेरा असाइनमेंट देखा और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, सो इससे अच्छा कि मैं रिज़ाइन ही कर दूँ। यहाँ पर जैंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ तुम्हें 1-on-1 सेशन के लिए बुलाया था जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला है, और डिपार्टमेंट में जो भी प्रॉब्लम है मैं उन्हें सॉल्व करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जैंग कहता है कि मैंने तुम्हारा असाइनमेंट पढ़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम ये बात अपने मुंह से बोलो। अगर तुम मुझसे कुछ भी कहोगे तो वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा, इस रूम से वो बात बाहर नहीं जाएगी। और यहाँ पर जैंग कहता है कि मैंने कुछ पनिशमेंट प्रेम के लिए और तुम्हारे लिए डिसाइड की है। यहाँ पर पैट को जैंग कहता है कि तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना चाहिए। और यहाँ पर जैंग कहता है कि मैं एक बेटर बॉस बनने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक काम करूँ और तुम मुझे रियल वन देखो जो कि बेटर हो। और यहाँ पर तभी प्रेम आता है और तभी जैंग प्रेम से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारे मिसबिहेवियर के लिए बुलाया है, क्या तुम्हें कुछ कहना है। तो यहाँ पर प्रेम कहता है कि मैं तो बस पैट से मजाक कर रहा था। यहाँ पर जैंग स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लिसनर को ये मजाक अच्छा लगा हो। और यहाँ पर जैंग कहता है पैट तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गया है, वैसे तो मुझे तुम्हें किसी और टीम पे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए था और तुम्हारा बोनस कट करके और तुम्हारी छुट्टियां भी कम कर देनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें इस बार वार्न करके छोड़ रहा हूँ और अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें सेकंड चांस नहीं दूंगा। और वो यहाँ पैट और प्रेम से कहते हैं कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, और यहाँ वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। फिर यहाँ पर जैंग और पैट उन बातों को याद कर रहे होते हैं जो कि जैंग ने कहा था पैट से कि वो एक बेटर बॉस बनेगा। और यहीं पर एपिसोड 3 की एंडिंग हो जाती है। और गाइस अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा।